आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे सीधे आप जिसके मुंतज़िर थे, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आपने इतनी मेहनतें की हैं, सीधे सीधे मैं उन तक पहुंचता हूं और मैं गुजारिश करता हूं बड़े अदब और बड़े एहतराम से, बहुत ही अदब से और एहतराम से गुजारिश करता हूं। हमारे मेहमान मुक़र्रिर ख़ुसूसी ख़तीब बेमिसाल मुक़र्रिर शीर बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहराइची दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश है कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम सब के क़ुलूबों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और जवानों और मेरी माएँ बहनें, मेरा आपके गांव में जो आना हुआ वो मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब पुलिस लाइन
मस्जिद के इमाम दावत दिया और बताया, मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब की बात का इनकार नहीं कर सका, मैं हाजिर हो गया और जनाब हाफिज कलीम साहब जो आपके मस्जिद के इमाम भी हैं और मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, मुदर्रिस हैं और जलसे के नाज़िम भी हैं, इनकी भी मोहब्बत है और आज के इस जलसे के सदर जलसा सदारत फरमा रहे मोहतरम जनाब हमारे तौफीक साहब। ये हजरात बड़े कीमती हैं, इनका वक्त बहुत कीमती है और आपका वक्त भी बहुत कीमती है। पता नहीं आप हजरात कैसे बैठे हैं। अभी आप मोहतरम जनाब कारी शराफत साहब बिस्वानी का कलाम आपने सुना और सुनते सुनते आपका पेट भर गया। अब आप जानना चाहते हैं कि ये मौलवी साहब पता नहीं कहाँ से आए हैं, इनको बुला लिया, वक्त बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, बल्कि लोग बहुत से लोग उठ उठ के सब चले गए और कुछ जाने के मूड में हैं। हम लोग बिल्कुल समझो कि डॉक्टर हैं, मजमे को देख करके बता देते हैं कि मजमा अब क्या चाहता है। मैं दिल से जो निकली बात है और दिल से मैं कह रहा हूँ, ये मजमा बिल्कुल अब जाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं मौलाना को देखने के लिए और कुछ लोग आते हैं मौलाना की बात सुनने के लिए और कुछ लोग एक तबका है जो आता है मौलाना की बात पकड़ने के लिए, क्योंकि देखें ये बहराइच क्या है, ये बहराइच मौलाना क्या कहते हैं। थोड़ी देर सुन लो, अगर बात नहीं में आ गए निकल लो। चलो थोड़ी देर सुन लिया जाए भाई, पत्रकार हैं हम लोग डॉक्टर भी हैं और पत्रकार भी हैं। गांव का नाम क्या है? हैं? कुलिया। इसका हिज्जे लगाना पड़ेगा। कुलिया हम लोग के बहराइच में जो कम रास्ता होती है महल्ले में जाने के लिए, क्या कहते हैं? कुलिया। आप यहाँ क्या कहते हो भाई? कुछ भी हो, कुलिया कुलिया चले जाओ। तो गांव का नाम है कुलिया। इसको हम याद रखेंगे, इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ जाएंगे तो इस कुलिया का जिक्र भी करेंगे। तो आप हज़रात अगर बैठना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो बात आगे बढ़ावें और न सुनना चाहते हो तो दुआ के लिए हाथ उठाएं। फैसला आप करेंगे, बिल्कुल हम तैयार हैं। तैयार हो? दुआ के लिए हाथ उठावें। भाई बहुत देर से बैठे हो, कोई इसमें मरीज भी होगा, गैस का मरीज होगा, कोई पेट का मरीज होगा। भाई बहुत देर से बैठे हैं आप लोग, अब बैठना नहीं चाहिए। और किसी का फ़ोन भी आ रहा होगा घर से, जल्दी आओ, तो वक्त ज़्यादा भी हो रहा है। चलो ठीक है, इंशाअल्लाह आपने वक्त मुझे दिया है। मेरे घड़ी में 11:25 हो रहे हैं और इंशाअल्लाह 12 बजे आपको इंटरवल नहीं बल्कि छुट्टी दे देंगे। ठीक बैठोगे? अल्लाह ताला आपका बैठना भी, आपका सुनना भी, हमारा सुनाना भी अल्लाह कबूल फरमाए।
एक हम्द पाक है, तारीफ है अल्लाह की जो सारे जहान का रब है, खालिक है, मालिक है। कि भैया 58-54 का खामोश करो जी, 58-54 हर जगह रहते हैं। पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए, पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए, पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए, पहले हम खुदा कर लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए, पहले हम खुदा कर लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। और जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए। हमने समझा था कि हाफिज शराफत साहब, लेकिन हम तो लग रहा है कि ये मुंह में आपके तो होगा नहीं, अब सूखे बैठे हैं बिल्कुल आप, लेकिन कुछ दम है लग रहा है। बहरहाल सुने, ये तो मैंने यूं ही कह दिया। पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए। शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए। जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए। और सुनो, नाम अहमद जहाँ पर सुना कीजिए, नाम अहमद जहाँ पर सुना कीजिए, नाम अहमद जहाँ पर सुना कीजिए। सुन के सल्ले आला पढ़ लिया कीजिए, सुन के सल्ले आला पढ़ लिया कीजिए, सुन के सल्ले आला पढ़ लिया कीजिए। पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। अब थोड़ी बात सुन लो, बस मैं दुआ कर दूंगा। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है और 3 जगह से 3 हदीस हैं। हम घायो ना कोई, अरे हाँ तक हमें सुनाए, हमें सुन ले।
एक जगह मौलवी साहब बयान कर रहे थे, आंख बंद करके बयान किया। इतना बोले, जब आंख खोला तो घड़ी में देखा 3 बज रहे हैं और आगे देखा सब सेवा समाप्त, सारे चले गए। कुर्सी के बगल में स्टेज पर एक आदमी बैठा था। मौलाना ने कहा चलो कोई बात नहीं है, सब तो चले गए, एक तो बैठा है, कोई बात नहीं है, एक ही आदमी की बात मेरी समझ में आ जाएगी तो मेरा ये बोलना उसूल हो जाएगा। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। उसने जवाब दिया कि मौलाना साहब हम फालतू थोड़ी, हम भी चले गए होते, हम इसलिए बैठे हैं तुम्हारे कुर्सी पे नीचे हमने चादर रखी को उठाओगे लिए बैठे हैं। हम चादर उठाने के लिए बैठे, वरना हम भी चले गए हो। तो भैया ऐसा न करना। एक मौलवी साहब ये जगह बयान कर रहे थे, दौराने बयान ने कहा कि औरतों की बात आ गई, तो दौराने बयान ने कहा लिपस्टिक लगाना हराम। एक आदमी आगे बैठा रहा शुरू से आखिर तक, आधा कहूँ को ऐसे झपक जाए, तो उसने बात समझा, उल्टा समझ गया। मौलाना ने कहा लिपस्टिक औरतें कहाँ लगाती हो, जान गए लावत हो जो आप। हाँ लाला देते हो तो जानते क्यों नहीं। तो मौलाना ने कहा लिपस्टिक लगाना हराम। एक आदमी आगे बैठा था जाहिल, अल्लाह जाने कहाँ से आ रहा है, तो उसने समझा कि लिपस्टिक लगाना हराम। कहाँ पेड़ होता है लिपस्टिक का बड़ा लंबा। मौलाना ने कहा लिपस्टिक, उसने क्या समझा लिपस्टिक, थोड़े फर्क। बहरहाल बात हो गई, दुआ हो गई, चले गए सब। तो जिसने समझा था लिपस्टिक लगाना हराम, उस सुबह उसके खेत में लिपस्टिक के पेड़ लगे थे, आरा ले हुआ लगा जी काटे, 2-4 पेड़ काटन डाली थी, तो निकलने रास्ते से निकलने वाले कह अरे भैया ये काहे काटत हो, पतले पतले पेड़ है, अरे मोटे हो जाए तब काटो। ऐसी कोई आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो कहने वो तो हम भी जानते हैं कि ये काटने वाले नहीं है, कहा फिर क्यों काट रहे हो। फिर आज रात में जलसा रहा है, मौलाना साहब आ रहे हैं और मौलाना साहब बताए कि लिपस्टिक लगाना हराम, तो खेत में हराम लगे, काटो अलग करो इनका। बड़ा अमल वाला आदमी है वो। तो उन लोगों ने समझा कि इनके तार छोड़े हैं, इनके तार हटा है। मौलाना ने ये तो बताया ना होगा लिफ्ट लगाना हराम। तो कहा ये बताओ तुम सो रहे थे कि जग रहे थे। इसने कहा यार हम शुरू से गए आखिर तक बैठे रहा और आगे में बैठे थे और कहीं कहीं नींद का झटका आ जाता था। तो उन लोगों ने कहा मौलाना के बयान में गलती नहीं, मौलाना ने बयान सही किया होगा, हो सकता है तुम्हारे समझने में फर्क आया हो। मौलाना ने कहा होगा कि लिपस्टिक लगाना हराम, लिपस्टिक लगाना हराम, और तुमने समझा लिपस्टिक लगाना हराम। कहीं तो हो सकता है कहीं अब न काटो, बोले ढकने हो। तो असल बात होती है समझने की। हम बतावें कुछ और समझ जाओ कुछ, और जब सुबह हो तो पूरे गांव में बैराई से मौलाना देखो नहीं समझ न पाओ। जीम से जानवर और जीम से जाहिल, समझ रहे हो? जीम से जानवर और जीम से हाँ जाहिल। तय करो कि इंशाअल्लाह बात पूरी तरीके से समझेंगे, समझोगे इंशाअल्लाह। अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझोगे। हम तो समझाने आए हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने मुझे बुलाया, इसलिए दावत दिया था कि आप हमारी वहाँ ससुराल है
और ससुराल में चलो हमरे ससुराल वाले को समझाइए तो पूरा गांव इनकी ससुराले हो गया। हम समझाने आए हैं और आप समझने आए हो। तो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अल्लाह ने फरमाया रब्बना अबसरना वसमिना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। समझो कुलिया वालों, इंसान कहेगा अल्लाह से क़यामत के दिन, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे पालनहार, हमारी आंखें खुल गईं, कान खुल गए, हमने देख और अल्लाह ताला हमको वापस कह दो। मौलाना लोग तो आते थे समझाने के लिए, लेकिन हम समझे सब झूठ हुई। अल्लाह हमको वापस कह दो, अब हम नेक अमल करके आएंगे, अब मान के आएंगे, ए अल्लाह तेरे हुक्मों को पूरा करके आएंगे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में हम जिंदगी गुजार के आएंगे। अल्लाह ताला हमको वापस आना है, आना है भैया। अजय जी का आना हो तो हाथ उठाओ, मतलब जी का जाए के वापस आओगे तो हाथ उठाओ तो कहे मेरे याद हो भाई। मंगल मंगल 8 दिन तो रहना है। कितने दिन रहना है? मतलब कितने दिन रही हो दुनिया में? 60 साल। और 60 साल के अब नहीं हो, अब न समझना कि हमका 60 साल रहेंगे, 40 हो गए। अब कितने बचे हैं? 20 हो बचे हैं। और 50 हो गए तो कितने बचे? 10। और 55 हो गए तो कितने बचे? 58 हो गए तो कितने बचे? जान जाओ, अब न चर्बिया हो जाता है। अल्लाह हम नहीं कहते, अल्लाह ताला कहते हैं रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। अब नेक अमल करके आएंगे अल्लाह ताला, और अच्छे अमल करके भी झूठ न बोलबे, बेईमानी से रानी न करबे, और जुआ न खेलबे, ताशबाज न खेलबे, नाचबाज न देखबे, गाना न सुनबे, अल्लाह ताला कुछ न करबे। अल्लाह ताला हमको वापस कर दो, इन्ना मूकिनून। और हमको पूरा पूरा यकीन अल्लाह ताला आएगा, मान अल्लाह हमको पूरा यकीन। ये इंसान ये कब कहेगा? कब कहेगा बताओ? ये देखो, ना अब्बा, ना अम्मा, ना बीवी, ना औलाद, बोलो जितने छावर हैं जी, छावर मार मर्यादा हमार फुफ्फा, हमारी खालू, हमारी बीवी है। इधर देखो कोई नहीं है, जब तक यू हाथ में है सब मोहब्बत करते हैं, और जहाँ ये कमाना खत्म तो मुंह के ऊपर कोई थूकने वाला ना मिलेगा। और बीमारी जब लग जाएगी तब लोग दुआ करिए, हाफिज दुआ कर दो अल्लाह। कहाँ तक रुपया लगाई और कहाँ तक हम कहा करिए दुआ करो, अल्लाह उनका ना इधर तो उधर कर दे। बोलो है नहीं, गलत कहता हूँ? और जब तक कमा रहे हो, खिला रहे हो, बीवी भी खुश है, लड़को खुश है, हमारा अब्बा है, हमारा अब्बा है। पंचर हो गयो तब, और जब पंचर हो गयो
गलत नहीं कहता हूँ। अल्लाह के यहाँ एक दिन, अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाए लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन, अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाए लिए जई हो, और गटई पर कबर माँ दफनाई दिए जई हो, गटई भर कबर माँ दफनाई दिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाए लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन। सुनो, पढ़ी हो न नमाज़ें तुम, रखी हो न अगर रोज़े, पढ़ी हो न नमाज़ें तुम। हाँ तो है रोजा, आवाज नहीं आवाज है आपके यहाँ आवाज है, उधर आवाज है। आ रहा है मुकद्दस महीना रमजान का। पढ़ी हो न नमाज़ें तुम, रखी हो न अगर रोज़े, पढ़ी हो न नमाज़ें तुम, पढ़ी हो न नमाज़ें तुम, रखी हो न अगर रोज़े, तो नार जहन्नमा, तो नार जहन्नमा झुकवाए दिए जई हो, तो नार जहन्नमा झुकवाए दिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन। अगर सूद के पैसन से तुम बच नहीं पई हो, गर सूद के पैसन से, गर सूद के पैसन से तुम बच नहीं पई हो, तो बकरी की तरह एक दिन, बकरी की तरह एक दिन खलियाए लिए जई हो, बकरी की तरह एक दिन खलियाए लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाए लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन। रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह आपको भी और अल्लाह हमें भी रमजान के आने से पहले पहले रमजान की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जुमा की तैयारी जुमेरात से करो, जुमा की तैयारी, जुमा की तैयारी जुमेरात से, और रमजान की तैयारी शाबान से। ये जो महीना चल रहा है ये कौन सा महीना है? शाबान का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में रोज़ा रखा करते थे, हर महीने में रोज़ा रखा करते थे, लेकिन जब शाबान का महीना आता था अल्लाह के नबी कसरत के साथ रोज़ा रखते थे। शाबान में रोज़ा रखते 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 रमज़ान के रोज़ों में मिला देते थे। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तैयारी करो रमजान की, तैयार हो ना? तैयार हो। एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, पूरा गांव रहा जाहिल, पूरा गांव जाहिल। मौलाना साहब ने बयान किया, भाई रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रोजा रखना फर्ज है, खाना पीना बंद, पुकार पुड़िया गोमती मसाला बंद, चाय समोसे बंद। गांव वाले कहेंगे रमजान में हमरा सब बंद, कहना सब बंद, कहना यह कब? कल परसों आएगा पश्चिम से। कितने टाइम आएगा? शाम को, यानी शाम को निकले चांद। तो गांव रहे जाहिल, कहना अच्छा हमरा खाना पाने बंद कर दिया, हमारा खाना बंद करने आएगा। इनकी तैसी हम आवे न देवे गाँव। जब शाम हुई तो पूरा गांव निकल गया, लाठी ले लेके पश्चिम तरफ निकला और कहे मौलाना साहब बताए पश्चिम से ये व्यक्ति के मदद जरूर देखा जाए। आवत हुई, इंतजार किया, एक आदमी निकला पैदल आ रहा था। तो कहें तुम कहाँ से? बताया फला जगह से। हमारा कहाँ नाम है? तो उसने कहा रमजान।
क्या नाम है, कहीं रमजान, कहीं बस बाबा मौलाना साहब सही कहीं ना हो तुरो ही का वो कहा न ताओ लगा लगाए दी तुरे जान जाओ वो बतावत बता उसके सुनते ही नहीं कहीं हमारा गाना बन के आया तुझे ही तैसी मान ली गाय। हाय अल्लाह कैसे कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर। रास्ता न जा तो पाने का आसान मिल गया, रास्ता न जा तो पाने का आसान मिल गया, सरकार मिल गए हमें कुरान मिल गया, सरकार मिल गए हमें कुरान मिल गया, सरकार मिल गए हमें कुरान मिल गया। सुनो उम्मत के बख्शवाने का, उम्मत के बख्शवाने का सामान मिल गया, उम्मत के बख्शवाने का सामान मिल गया। एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया, एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया, एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया। हमको खुदा के दीन पे चलने के वास्ते, हमको खुदा के दीन पे चलने के वास्ते अल्लाह के रसूल का फरमान मिल गया, अल्लाह के रसूल का फरमान मिल गया। उसमें उलमा तशरीफ फरमाए सरकार दो जहां को अबू बकर क्या मिले, सरकार दो जहां को अबू बकर क्या मिले, उम्मत को एक काइद ज़ीशान मिल गया, उम्मत को एक काइद ज़ीशान मिल गया। और ये हजरत उमर के मुकद्दर की बात है, ये हजरत उमर के मुकद्दर की बात है। कत्ले नबी को आए थे ईमान मिल गया, कत्ले नबी को आए थे ईमान मिल गया, कत्ले नबी को आए थे ईमान मिल गया। जो आपको मिला वो किसी को नहीं मिला, कुरान आपको मिला किसी को नहीं मिला, ईमान आपको मिला किसी को नहीं मिला, और जन्नत इंशाअल्लाह आपको मिलेगी किसी को न मिलेगी। तैयारी करो, कहो इंशाअल्लाह रमजान के आने से पहले पहले रमजान की तैयारी करेंगे। नमाजों की पाबंदी अभी से कर लो, नमाज की पाबंदी अभी से कर लो, पाबंद हो जाओ अभी से नमाज, ताकि रमजान में नमाजें छूटने न पाए। तो नमाज पढ़ा दो, नमाज पढ़ा दो, सब लोग पढ़ा दो, सब लोग 100% नमाजी हो नहीं हो, मुसलमान हो, मुसलमान पाक रहते हो, नमाज
और मुसलमान ठेकेदार है ना। हाय हाय, मुसलमान नमाज नहीं पढ़े। कब पढ़ोगे भैया, कब पढ़ोगे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा सुनो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है बेनमाज वाजिबुल कत्ल है। जो नमाज न पढ़े उसे कत्ल कर दिया जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा सुनो। आपका फतवा है नाना कत्ल न किया जाए, उसको कैद कर दिया जाए। जब तक नमाज पढ़ना शुरू न कर दे उसको कैद में रखा जाए। बोलो, इस्लाम का कानून होता, ए मुसलमानों सुनो, अगर इस्लाम का कानून होता, कुरान का कानून होता, नमाज न पढ़ने वालों को कत्ल कर दिया जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा 7 वर्ष का हो जाए नमाज पढ़ने को कहो। बच्चा 7 बरस का हो जाए नमाज पढ़ने को कहो। 10 बरस का हो जाए न पढ़े तो मार के पढ़ाओ। और जो 40 साल का हो जाए न पढ़े तो उसके साथ क्या करो, उसको होत मौत मुड़ दो। बोलो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम से 11वीं कर दिया। ये होते 11वीं नहीं होते, नहीं होते, बहुत कहा ना। अगर पूछ लिया जाए 11वीं करने वालों बताओ बड़े पीर साहब के अब्बा का क्या नाम था, बताओ 11वीं करने वालों। कहो मौलाना आप ही जानो, मुर्गा हम नाम तुम। एक जगह पूछा, एक साहब आए जाहिल आदमी के माता भी 11वीं कब है, तो हमने कहा कि हमें क्या पता कब है, मौलाना के ना जान कहेंगे तुम मौलाना हो कि नहीं, तो क्या नहीं कब है। तुमने कहा भैया जितना तुम पढ़े उतना हम नहीं पढ़े। तो रखी रहा किताब, तो किताब उतारो, ये किताब देखो मैं लिखी हुई, तो का उतारा का उल्टा पुल्टा। हम कौन है लिखी है, कहीं वो किताब मत देखो, तो हमने कहा वो किताब उतार, तो कहीं अंतरी निकालो जंतरी में लिखी है। हमने कहा हाँ ये जंतरी में याद हुई है, ये बुखारी हो ना जंतरी को बुखारी समझ लिया, जंतरी में 11वीं है। तो कहने मौलाना पता नहीं कैसे मौलाना हो, कुरान पाक में लिखी है 11वीं। तो हम कहते कुरान पाक में 11वीं है, तो कहने ज़्यादा तो ना पढ़ें लेकिन हम थोड़ा बहुत पढ़ें, 11वीं लिखी कुरान पाक में। तो हम कहें कुरान पाक में 11वीं कौन सूरत भैया, कहीं सूरत ना ही है पूरा पारा है। तो हमने कहा कौन पारा, तो कहा 11वां पारा, 11वीं और 11वां पारा, अल्लाह जाने कहाँ पैदा है। कहीं पूरा पारे 11वां पारा होगा। सुनो फतवा, बड़े पीर साहब का फतवा सुन लो। बेनमाज मर जाए, बेनमाज मर जाए उसको गुस्ल न दो। बेनमाज मर जाए उसको कफन न दो। बेनमाज मर जाए उसकी नमाज जनाजा न पढ़ो। बेनमाज मर जाए उसको मुसलमानों का जो कब्रस्तान है उस कब्रस्तान में दफन न करो। या अल्लाह फिर कहाँ ले जाए, फरमाया उसको घूर के ऊपर ले जाओ, उसकी लाश को ले जाओ घूर के ऊपर डाल दो, कुत्ते नोच नोच करके खाए ले। ऐसे लिखा है। न पढ़ो, न पढ़ाओ, न पढ़ाओ। जब वहाँ कॉलेज हो तब आवाज आएगी कल कयामत के दिन मैदान हशर में, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ जो मेरे नेक हैं। नमाज पढ़ने वालों से अलग हो जाओ, कुरान पढ़ने वालों से अलग हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले, नबी के जो गुलाम, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले, आज तुम इनसे अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ।
बेनमाजियों अलग हो जाओ, जुआ खेलने वालों अलग हो जाओ, ताश खेलने वालों अलग हो जाओ, हराम खाने वालों अलग हो जाओ, बड़े बड़े हराम खोरों अलग हो जाओ, सूद खाने वालों अलग हो जाओ, गाना गाने वालों अलग हो जाओ, गाना सुनने वालों अलग हो जाओ। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, उधर न घुसो, ऐ मुजरिमों उधर न जाओ। बाबू हो गए, अपने घर के हो गए, तुम्हारी ठेकेदारी खत्म, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, तुम्हारा अकड़पन खत्म, तुम्हारा घमंड खत्म। आज अदालत अल्लाह की है। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों जो मेरे नेक हैं, चलो फरमाया कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, थोड़े दिन और खाए पी लो। ऐ कुलिया वालो, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, थोड़े दिन और खाए पी लो, थोड़े दिन और मौज उड़ाए लो, थोड़े दिन और चर्बी आए लो, थोड़े दिन, अन करीब तुम्हारी कमबख्ती आने ही वाली है। अल्लाह तुम्हारी कमबख्ती। अच्छा ये बताओ, जवान तो है, हम जवान कितने दिन हो, कितने दिन जवान हो? चंद दिन। उसके बाद जहां हो नाना वाले, नाना नाना, अच्छा नाना जब कहा तो हम लोग बड़े खुश होते, हम नाना हो। अब बात समझ नहीं पाए, नाना अब जान जाओ, जाओ चले नाना, तुमको ना रहा है कहीं। नाना वाले हो जाओ, नाती वाले हो जाओ तो ये मौत की नोटिस है। घर में बहू आ जाए, मौत की नोटिस है। लड़के सब जवान हो जाए, मौत की नोटिस है। पोती पोता वाले हो जाओ, मौत की नोटिस है। चश्मा लगने लगे, मौत की नोटिस है। बाल पक जाए, मौत की नोटिस है। दांत गिरने लगे, मौत की नोटिस है। सुन न पाओ, मौत की नोटिस है। एक टाइम खाओ, एक टाइम न खाओ, नखे में रहा जो धरा है, मौत की नोटिस है। बीमारी लग जाए, मौत की नोटिस है। दवा काम न करे, मौत की नोटिस। अरे बोलो है नहीं है भाई? जिसको हम भूले हुए, जिसको हम भूले हुए। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो, उठो, याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। हमरे 5 लड़का है मौलाना, कहाँ समझे हो? 5 लड़का हैं, शादी करेंगे, 5 बहू आएंगी। बैठे बैठे नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, 5। यो तो कहे दो एक मुक्का दे तो 5। बड़े खुश हो, 5।
अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर तो रोने रुलाने से क्या फायदा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर तो रोने रुलाने से क्या फायदा। बूढ़े लोग बेचारे कहा करते हैं लड़के से, तुम्हें ऐसे रहा इनको समझे तो है आ तो पंचर है, आज तुम्हें ये काम है। जवानों, जवानी को अल्लाह के लिए लगा दो। हाँ, जवान जब मस्जिद में जाता है अल्लाह बहुत खुश होते हैं, और फरिश्तों से अल्लाह कहता, फरिश्तों देखो मेरा शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया, शेर। जवान जब मस्जिद में जाता अल्लाह ताला कहता मेरा शेर आ गया, नियत बांधता है और यूं खड़ा होता है, इसे बांध अल्लाह खुश। अल्लाह हाँ, जवानी की बात अल्लाह को बहुत महबूब। जवानी में हज करो, अगर अल्लाह ने माल दिया है और हज तुम्हारे पर फर्ज है, जवानी में हज करो। लोग ना करते हैं, हमें इंडिया के लोग बड़े होशियार हैं, कुछ अभी ना करो, अभी उनका गुनाह करेंगे, अभी हमको करना है गुनाह, अभी ना करो जो कि हुआ से आई बस यहाँ। हाँ, मरी जाई और हुआ से फिर गुनाह करे पड़ी, तो जितना गुनाह सब कह लो, जब बुढ़ाए जाओ और सफा मरवा की दौड़ न कर पाओ, और बैतुल्लाह का तवाफ अरकान ना अदा कर पाओ, महीना 2 महीना जियो, 4-6 महीना के बाद हज करने जाओ तो तमन्ना करो कि मौत मदीने में, तमन्ना करो कि मौत। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस पर हज फर्ज है, हज फर्ज होने के बाद हज अगर नहीं करता है वो, तो वो यहूदी होकर मरेगा या असरानी होकर मरेगा। बहुत से लोग हज नहीं करते हैं कि हम गरीब हो जाएंगे, हज न कर पे वरना गरीब हो जाएंगे। नबी ने फरमाया हज करो मालदार हो जाओगे, हज करो, हज करो क्या हो जाओगे? हाँ, हज करो मालदार हो जाओगे। कोई हाजी को आपने गरीब न देखा होगा, कोई हाजी हो और वो गरीब हो, ये दुनिया का फायदा है। आखिरत में जो इनाम मिलेगा तो मिलेगा, ये दुनिया में भी फायदा मिलेगा। हज करो तुम मालदार हो जाओगे। तो अर्ज कर रहा था कि जवान जब मस्जिद में जाता है अल्लाह ताला फरमाते मेरा शेर आ गया। बूढ़ा आदमी जवान 2 रकात पढ़े, देखो जवान 2 रकात पढ़े और बूढ़ा 70 रकात पढ़े, बूढ़ा 70 रकात और जवान 2 रकात। अल्लाह को जवानी की बात इतनी पसंद है, इतनी महबूब है। और बूढ़वा तो बात तो वो ऐसे बूढ़े हैं, उनकी कमर लड़की है, झुकी है, उनको ये ना देख के ये ना पता है कि ये रुकू माँ है कि अरे बोलो है नहीं, कयाम में है, पता ही नहीं। जवान हम क्या करते हैं, जितने गुनाह सब जवानी में, ताश जवानी में, बोलो नाच मजा मजा। अल्लाह ने तुम्हारा मजा यहाँ नहीं रखा है, अल्लाह ने तुम्हारा मजा रखा है जन्नत में। जितना मजा जन्नत में है सब यहाँ कौन मजा है? यहाँ हो मरे, यहाँ हो मरे, जितने खड़े बैठे हो सब मरइए तो आओ, हम सब बैठे हैं सब मरइए हो ना, सब मरने वाले बैठे हो, मरासिन हो, सब मरासे बैठो, जिसकी हम तैयारी नहीं करते, हम भूले हुए हैं
मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्लमंद वो है, सुनो कान खोलकर आखिरी बात, अक्लमंद वो है, नबी ने फरमाया अक्लमंद वो है, होशियार वो है जो मौत के आने से पहले पहले तैयारी कर ले। नबी ने फरमाया वो अक्लमंद है। बोलो हम क्या समझते हैं? हम लोग अक्लमंद को समझते हैं जो दूसरे का हक मार ले, रुपया मार ले, बेईमानी कर ले, खेत जोत ले, मेड़ काट ले, चलो वो बेवकूफ है, वो नादान है, वो पागल है, उसे अकल नहीं है जो दूसरों की दुनिया के बनाने के फिक्र में अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तो तय करो कि इंशाल्लाह एक को अमल करेंगे, नमाज कितनी लगी है? अब वो जहन से बात निकल गई। एक फरमाइश है हाफिज मोनी साहब की फरमाइश है, हाँ ला रहा और ले आओ। एक सलाम की फरमाइश है भाई, और एक और फरमाइश है। तय करो कि इंशाअल्लाह कर रहा था, अल्लाह ने तुम्हारा मजा कहाँ रखा है? अल्लाह ने हमारा मजा कहाँ रखा है? कहाँ रखा बताओ? जन्नत में सोने के कंगन पहनाएंगे अल्लाह। यहाँ तो सोना मर्दों के लिए हराम है, औरतन के लिए तो सरसों इनके लिए सब हलाल जायज है, मर्दों के लिए हराम है। अल्लाह जन्नत में मर्दों को जन्नत में सोने के कंगन, यहाँ तक नहीं जहाँ तक हो वजू का पानी पहुँचता है, जहाँ तक वजू का पानी पहुँचता है सोने के कंगन, मजा ना आएगा। और जन्नती जन्नत में 60 हाथ लंबा होगा और 7 हाथ ये देखो यहाँ का हो छुहारा सूखा छुहारा बने हो। और जन्नती जन्नत में 60 हाथ लंबा, आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ 60 हाथ लंबा बे आदमी आया तो क्यों थी बैठ गई हो ना बैठ पाओगे ना हम बैठ पाएंगे। भगदड़ मजा आएगी, भगदड़ में 90 फुट 60 हाथ लंबा 7 हाथ चौड़ा और खूबसूरती है यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी। और यहाँ कैसे हो भाटा बूझा भाटा, और वहाँ खूबसूरती हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे। मज़ा कहने की बात है कि मज़ा अल्लाह ने आपको यहाँ नहीं रखा है जो गाना ना सुने। ये भैया जो गाना ना सुने अल्लाह उसका शौक जन्नत पूरा करेंगे। अल्लाह गाना सुने, तुम गाना बहुत सुनते हो, दबड़क 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 छन्नक 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 छन्नक। प्यार किया तो डरना, लाल दुपट्टा मलमल का कांड़े जी हो कबर मतलब। मजा अल्लाह ने तुम्हारा यहाँ नहीं रखा है, गाना ना सुना करो। शादियों में औरतें गाना गाती हैं, आपके यहाँ ना गाते हैं सब वली लोग, आप लोग वली हो, औरतें वलिया हैं। यहाँ सब मामला ठीक ठाक है। शादियों में औरतें बहुत गाना गाती हैं, सारी रात बात जगह तो औरतें नाचती भी हैं, गाना भी गाती हैं और नाचती हैं। खुशी है खुशी कूदो और नाचो। नाचने वाली औरत पे लानत, गाना गाने वाली औरत पे लानत, ढोल बजाने वाली औरत पे लानत। जो औरत खुशबू लगाए, खुशबू लगाकर नाम महरम के सामने से निकले और उसके दिल में ये हो कि हमारी खुशबू सूंघ है, हमारी जो हम खुशबू लगाए हैं ये सूंघे नाम महरम। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरत जानिया, ऐसी औरत जानिया। माँ बहनों खुशबू लगाओ शौहर के लिए, बनाओ श्रृंगार करो शौहर के लिए, बन ठन के रहो शौहर के लिए। शौहर के लिए जायज है सब, शौहर के लिए खुशबू लगाओ,
कपड़े पहनो, क्रीम वासलीन हो, बोरोप्लेस हो, अरे कहाँ दे लवली लबला खूब लगा। हराम नहीं है, जायज है, लेकिन गैरों के लिए। तो औरतें गाना गाती। एक जगह शादी थी, हमारा बयान था, वहाँ जब पहुँचे तो शाम को पूछा भाई ये कैसा प्रोग्राम है आपके यहाँ? कहें मौलाना साहब आपको बुलाया, कल शादी है। कल शादी है, औरतें रात में गाना गाती हैं, ढोल बजाती हैं, समझाओ मानती नहीं है। मैंने कहा आपको बुला लें, दिन की बात हो जाए, शायद इनको समझ में आ जाए, गुनाह न होने पाए। तो हमने कहा आपको हम ही मिले थे। कहा अरे कहना आपकी बात ज़रा समझ में आती है। तो अच्छा भाई, बयान हुआ 12-1 बजे तक बयान चला। उसके बाद दुआ हो गई, बिस्तर लगा दिया, सो गए। औरतें पहले हमसे ज़्यादा होशियार रही, पहले तैयारी थी कि ये ख़त्म कर तो हम शुरू करें, मौलाना ख़त्म करे तो हम शुरू करें ढोल बजाना। ऐसा जानते तो रात भर हम बयान करते, मौका ही न देते। सो गए। थोड़ी देर के बाद ढोल और गाने की आवाज़ धीरे धीरे आने लगी। जब आँख खुली तो हमने सोचा कि इतना बड़ा गांव है, कहीं और होगी शादी ब्याह, तो दुनिया तो वही है। आवाज़ तेज हुई। जब आवाज़ तेज हुई तो हम तो जहाँ लेटे हुई हाल है। जहाँ लेटे वही ये हाल है। कमाल होगा, अभी बयान हुआ यार, आया शर्म भी नहीं है, कमाल हो गया। अब वो औरत जब गाना गाने लगी तो गाना शायद मेरा ख्याल इधर का नहीं है, या हो भाई हमें क्या पता। गाना गाने लगी, तुमने कहा लिख लें, याद कर लें। बड़ा गाना होगा, कोई याद करती है। किताब की दुकान पे चले जाओ, जो किताब मांगो है, जो किताब मांगो मिलेगी आपको। और यूँ किताब मांगो कि औरतें शादी में गाना को किताब दे दो, किताब नहीं। तो छपत कहाँ है? इसका मुसन्निफ कौन है? इब्लीस, खुदा जाने। अब वो गाना गाने लगी, तुमने कहा लाओ इसका याद कर ले। बड़ा गाना याद, 2 कड़ी जल्दी जल्दी रटा। कई बार रट दिया तो याद हो गया। गाना कौन सा था? सुबह हुई तो ऊपर लिख लिया, अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, हमरा गुलगुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ। तो हम कहें कहा हम ही बेकार हैं, ये ढोल बजा बजा करके अल्लाह को बुला रही है। अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, हमरा गुलगुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ, हमरा गुलगुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ। आवाज़ आई, तुमने कहा लो हम भी जवाब दे दें, आवाज़ हमारी भी वहाँ पहुँच जाएगी। नमाज ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, कुरान ना पढ़ी हो, तो तुमरे अंगनम ना आई है अल्लाह मियाँ, तुमरे अंगन ना आई है अल्लाह मियाँ, तुमरा गुलगुला ना कहीं है अल्लाह मियाँ, तुमरा गुलगुला ना कहीं है अल्लाह मियाँ, तुमरे अंगनम ना आई है अल्लाह मियाँ। एक औरत गुस्साए के सुनी तो कहे ओ बाजी मौलाना जागत। मौलाना नहीं, मौलाना। ओ बाजी मौलाना जागत है। हम कहें जाग नहीं रहे थे, सो रहे थे। तुम्ही लोगों ने गाना गा गा करके ढोल बजा के जगा दिया। ऐसा जानते तो हम रात ही में चले जाते। माँ बहनों ढोल न बजाया, गाना न गा। एक औरत ने, एक औरत के सवर का नाम था, सवर का नाम थे हाफिज जी, कोई विजय मस्जिद के इमाम जी, जैसे हाफिज अब्दुल्ला साहब, हाफिज मोहनी साहब इमाम है, ऐसे उन्होंने इमाम रहा। तो बीवी रहे जाहिल, तुम्हारी मन्नत कि अगर लड़का पैदा हुई तो हम अपने यहाँ इमाम साहब से मस्जिद में मिंबर पर ढोल बजाएंगे। मन्नत देखो। लड़का पैदा हुआ, 1 महीना गुजरा, तब बीवी ने कहा शोहर से, इधर सुनो, कहा बात, कहनो मन्नत माना ना पूरी कर दो। कौन सी मन्नत माना था? कहा मन्नत माना रहा कि हम अपने यहाँ शौहर से और मिंबर पर मस्जिद में ढोल बजे। मौलवी साहब ने डांटा, बड़े मौलवी बने घूमा तो जानी थे।
बीवी बीवी होती है? अरे बीवी के थे वो गुलाम, और बीवी 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 का उल्ट जाओ तो उल्टी ही है ये। बीवी बीवी होती है तो कहीं जाने से जाने बड़े पढ़े लिखे हो, मन्नत पूरी करो। हम मन्नत माना है, मौली साहब बेचारे मजबूर हुए कि चलो भाई ठीक है। जुमा का दिन आया और छोटी ढोल, इधर को इतनी बड़ी ढोल छोटी ले गए और मस्जिद में मिंबर पे छुपा करके रख दिया और खड़े होकर के थोड़ी देर बयान किया, 10-15 मिनट जो वक्त था बयान किया। उसके बाद बयान करते करते कहा भाई देखो इस्लाम में, हमारे दीन में ये गाना, ये बजाना, ये ढोल, ये सब हराम है, गुनाह है। ये कहते कहते ढोल पीछे रखे रहो, उठा लेने के देखो ये ढोल है, यूं बजाना हराम है, ये ढोल बजाना हराम है, यहाँ तक हराम है। इधर से बजाओ तो हराम, इधर से बजाओ तो हराम, बज भी गया, मन्नत भी पूरी हो गई। वारे मौली साहब ने कहाँ पैदा हुई, मन्नत भी पूरी हो गई, हराम भी बता दिया, हराम भी है, मन्नत पूरी कर दिया। माँ बहनों, हाँ गाना न गाया करो, ढोल न बजाया करो। अगर जन्नत में जाना चाहती हो और ना जाना चाहते हो तो रातों गाओ, दिनों गाओ, 24 घंटों गाओ, गाद 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 बिल्कुल गाए जाओ। जन्नत में अगर नहीं जाना चाहती हो और जन्नत में जाना चाहती हो तौबा करो। हम कुरान पढ़ेंगे कि हमारी आंख कुरान देखे, हमारा कान ये कुरान सुने, हमारी जुबान ये कुरान पढ़े, अल्लाह का कलाम पढ़ो, कलाम इलाही सुनो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो गाना बजाना न किया करो। अल्लाह ताला आपको भी हमें भी गाने से और तमाम गुनाहों से अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वाली अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पहला अमल करो इंशाअल्लाह, नमाज़ी बनेंगे और इंशाअल्लाह बेनमाज न रहेंगे न रहने देंगे। जैसे गाँव का में पार्टी है, ऐसे एक पार्टी हो बनाओ कि बेनमाजी न रहे न रह देंगे। नमाजियों की पार्टी अलग, बेनमाजी की पार्टी अलग। और कोई तो बेनमाजी है तो जब मरेगा तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पड़ेगी। उसकी अगर दुकान है, दुकान पे उसके सौदा ना खरीदो, इसलिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ो। बीवी अगर शौहर नमाज पढ़ता है तो बीवी नहीं पढ़ाते, और बीवी पढ़ती है तो शौहर नहीं पढ़ता है। और बात दोनों नमाज पढ़ते हैं और बात दोनों उठाएगी, दोनों है वैसे। अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर औलाद नचनिया। करो बयान मौलाना, कितना बयान करियो। जैसे सांचा वैसे ईंटा, भाई जैसे सांचा होगा वैसे तो ईंटा निकलेगा। जैसे माँ बाप होंगे वैसे दो औलाद। वरना हमारी ये माँ बहनें जब थी नेक थी, नमाजी थी, पर्दे में रहने वाली थी, नमाज और कुरान वाली थी, इनकी गोद में अल्लाह ने महमूद नबी को भेजा, इनकी गोद में अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो उठो जागो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो उठो जागो, जिहादे फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया, जिहादे फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। तो तय करो कि इंशाअल्लाह बेनमाज अब नहीं रहेंगे, कहो इंशाअल्लाह। रमजान की तैयारी करें, कहो इंशाअल्लाह। और इसमें आखिरी बात, बिल्कुल थोड़ी सी बात बताकर बहुत ज्यादा हो गया। इस महीने में एक रात आ रही है,
15वीं शाबान, 15वीं शब, उस रात में हमें क्या करना है? शब बेदारी करना। क्या करना है? रात जागना है, नफिल पढ़ना है, नमाज़ें पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है, फिर अल्लाह से रो 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 के दुआएं मांगना है। बीमार हो उस रात में मांगे। डॉक्टर इलाज करते करते थक गया हो, आप इलाज करते करते परेशान हो गए हो, दवा काम नहीं कर रही है, उस रात में उठो और रात में जागो और मांगो अपने अल्लाह से। अल्लाह एक मुनादी पुकारता है कोई मांगने वाला इस रात में? अल्लाह ताला पहले आसमान के ऊपर आ जाते हैं, आवाज लगती है कोई मांगने वाला? मांग तो क्या मांग रहा है? बीमार मांग, जिसकी औलाद ना हो रही हो, कि औलाद ना है, लड़का ना है, वैसे बैठे हैं मांगो न दौड़ो इधर उधर। जिसकी औलादे नहीं है, बात बात करते अल्लाह सारा छोड़ो, 10 साल से अल्लाह चाहे तो हो, अब एक अल्लाह और है, वो कहाँ है? आप किधर हो जाने, हम उधर बहुत। यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है। मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है। जहाँ से सारा बे औलाद, औलाद न हो रही, मांगो उस रात में औलाद के लिए, अल्लाह औलाद देगा। मकरूद हो, पहाड़ के बराबर कर्ज हो और कर्जा अदा ना हो रहा हो, कैसे हम कर्जा अदा करें या अल्लाह? उस रात में मांगो अल्लाह से, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो और रो रो करके अल्लाह से मांगो, तहज्जुद पढ़ो, मांगो अल्लाह से। उस रात में आपका कर्ज अदा हो जाएगा। इंसान की जितनी जरूरतें होती हैं, अल्लाह ताला एक एक का नाम ले करके उस रात में पुकारते हैं। मांगने वाला है कोई बख्शिश का तलबगार, जिसकी बख्शिश जो कर दी जाए, है कोई बे औलाद जिसको औलाद दी जाए। जिससे जितनी जरूरतें इंसान की होती हैं, हाजतें, अल्लाह एक एक का नाम लेकर पुकारते हैं। वो रात आ रही है, आ रही नहीं आ रही? जागोगे इंशाअल्लाह उस रात में, इबादत करोगे, नमाजें पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे। तैयारी है? की तैयारी ना आई है? क्या तैयारी है? की तैयारी है? रवा के रवा जान गयो? रवा, काजू, छुहारा, चीनी, गरी, अगर 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 न बना तो सुबरात नायब है। ये तो खाने पीने की चीजें एक अलग की बात है। एक बात सुनो, बिल्कुल आखिरी बात बात बढ़ गई, हम तो खत्म कर दिया। जिसने ये समझा कि उस रात में अगर हलवा न बना तो हमारी सुबरात नायब है। हलवा का पकाना जिसने दीन समझ लिया, सवाब समझा कि हलवा पकाना सवाब है, हलवा पकाना दीन है। अगर हलवा न पकेबे तो अल्लाह ताला पूछिए जो कब्र में, और क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुम हलवा कहाँ न पकाए रहो। हलवा पकाने वाला जन्नत में जाए, हलवा न पकाने वाला जहन्नम में जाए। तो हलवा, नमाज न पढ़ो कोई बात नहीं, हलवा, कुरान न पढ़ो कोई बात नहीं, अगर हलवा न पका तो अल्लाह के यहाँ बड़ी सख्त पकड़ होगी, हम जहन्नम में चले जाएंगे। इसलिए हलवा पकाना कौन कहता है न पकाओ? पकाओ, खाओ, आज पकाओ खाओ, रोज पकाओ खाओ। हलवा, चीनी, गरी, छुहारा, उका कोगू कहाँ हराम हो? लेकिन जिसने ये समझा, दीन समझ लिया कि उस दिन पकाना जरूरी है, न पका तो हमें फर्ज समझ लिया। हाँ, रात जागो ये लिखा है, उस रात में शब्बेदारी करो, मांगो अपने मौला से। और जब खाए हो जाता है यहाँ तक जान जाओ,
कड़वा खट्टा मीठा मार भर लियो ज्यादा, सब दिन से ज्यादा उस दिन खा लिया। और जागना है रात, अगर जागना है तो कम खाओ ताकि सब बेदारी कर सको, नींद ना आए। और खा लियो यहाँ तक, और 12 बजे रात में तो बीवी से कहा दे यहाँ कहीं पेट खबड़ा थे, पेट खबड़ा थे, गड़बड़ है तो कहीं कहे ज्यादा खा लिया हो, कहे ज्यादा खाओ, कहीं पानी ले आओ रख दो। अब वो खड़बड़ा खड़बड़ अल्लाह ताला कहते मांग इस रात में, हम कहते खड़बड़ हमारा पेट का खड़बड़ खड़बड़। और पेट में वो खट्टा मीठा जितना खा लियो उसको एक्सीडेंट हुआ, वो सब आपस में लड़ गए। हलवा हलवा खा तुम निकलो, और जो गोश्त खाओ कहा तुम निकलो, चावल खा तुम निकलो। अल्लाह मर्जी है, अल्लाह मर्जी आई कि तुम सब निकल जाओ, खाओ निकलो ही मत। हाँ रात में जागो, खाने पीने की अलग की बात है, कम खाओ उस रात में, जागना है। और सुबह रोजा, सुबह क्या है, सुबह क्या है, हाँ रोजा रखियो इंशाअल्लाह, न रहो न रहो रोजा हो, रोजो रहियो, ना नमाज पढ़ो ना रोजा रहो, इसे अरबिया हो, इसे चरबिया घूमो, पढ़ लो नमाजे, वरना ये जिंदगी के बाद कोई जिंदगी फिर दोबारा नहीं आएगी। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह आपको भी हमें भी कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम छोटी सी पढ़ के दुआ होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम।